अतिथि, शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जुबा खोले तो क्या बोले, अनुमान रहे तो अच्छा है, अपने अपने कर्तव्यों का भान रहे तो अच्छा है। दुनिया में घुलना मिलना पहचान बनाना ठीक, मगर पहले जरा खुद से खुद की पहचान रहे तो अच्छा है। पहले जरा खुद से खुद की पहचान रहे तो अच्छा है। हमारे जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, उसके बारे में मैं आज कहूँगा। बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अवगुण धोती शिक्षा, ज्ञान के बहते सागर का सबसे प्यारा मोती शिक्षा। बहुत जरूरी होती शिक्षा। हमारे जीवन में जो शिक्षा का महत्व है वो किसी धन का नहीं है। किसी ने ठीक ही कहा है, विद्या ददाति विनयम विनयता याति पात्रतम, पात्रतम धनमापनोति, धनात् धर्म तते सुखम। तो सबसे बड़ा सुख चाहते हैं तो सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा धन और सबसे बड़ा धर्म कहीं से शुरू होता है तो वो विद्या से ही शुरू होता है। जिसके पास विद्या का सुख है वो सबसे बड़ा धनी है इस संसार का। मैं इस संदर्भ में एक उदाहरण प्रदान करना चाहता हूँ। एक राजा था। एक राजा एक बार जंगल में जाता है। भटकते भटकते वो अपनी राह भटक जाता है, काफी परेशान हो जाता है, भूख लग जाती है और परेशान होकर किसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तब वो देखता है कि 3 बालक दौड़ते हुए आ रहे हैं। राजा उनसे गुजारिश करता है, बेटा कहीं भोजन मिल पाए तो मुझे भोजन की व्यवस्था करवा दो। तीनों बालक कहते हैं, राजा जी पास में ही हमारा घर है, अभी जाते हैं और आपकी भोजन की व्यवस्था करते हैं। तीनों बालक भोजन लेकर आते हैं। राजा प्रसन्न होकर कहता है, मांगिए, आप क्या मांगते हैं, उसके बदले आप जो मांगेंगे वो मैं दूंगा। पहला बालक बोलता है, राजा जी मुझे बहुत सारा धन बंगला गाड़ी दे दीजिए। दूसरा भी यही कहता है। पर तीसरा बालक कहता है, राजा जी आप अगर संपन्न हैं, आप मुझे पढ़ा सकते हैं तो किसी गुरुकुल में मेरी भर्ती करा सकते हैं तो भर्ती करा दीजिए। राजा उसके जवाब से प्रसन्न हो जाता है और उस बालक को गुरुकुल में भर्ती करवा देता है। समय बदलता है, समय का चक्र चलता है, पहिया चलता है वक्त के साथ, वक्त के आईने बदलते हैं। जिसने धन मांगा, जिस विद्यार्थी ने धन मांगा था उसका धन धीरे धीरे खत्म हो जाता है, दूसरे का भी धन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन जिसने विद्या को चुना और वो मेहनत करता गया और आगे बढ़कर राजा प्रसन्न होकर उनको मंत्री का पद दे देता है। अब उसके पास विद्या की कुंजी थी और उस विद्या की कुंजी से उसने वो सबसे बड़ा धन प्राप्त करने का कार्य भी कर लिया था। अब गरीबी से परेशान होकर दोनों दोस्त जाते हैं और तीसरे को कहते हैं, तू तो बड़ा सुखी है। उसने कहा था कि जब तुम लोग धन चुन रहे थे उस समय मैंने विद्या को चुना। मेरे सुख के पीछे का राज क्या है? इसीलिए मैं कहता हूँ सबसे बड़ा धन कोई है तो वो कौन सा धन है? विद्या। इसीलिए हमें विद्या को महत्व देना चाहिए और वो हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने कार्य को पूरी लगन से करेंगे, सच्ची मेहनत से करेंगे, दृढ़ निश्चित के साथ करेंगे। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। मेहनत मानव का मूल्य है, मेहनत से जीवन खिलता है, मेहनत करने वाले को जीवन का मकसद मिलता है। मेहनत मान बढ़ाती है, मेहनत से भाव बदलते हैं, मेहनत ही पासा पलटे, मेहनत से दाव बदलते हैं। इसीलिए हमें मेहनत करनी चाहिए कि मंजिल तक जाने का पहला कदम बढ़ाना पड़ता है, जोश जुनून हिम्मत को परवान चढ़ाना पड़ता है। विचलित हो विपदाओं से जो बीच राह रुक जाते हैं, ऐसे कायर लोग जीवन में कभी मंजिल नहीं पाते हैं। ऐसे कायर लोग जीवन में कभी मंजिल नहीं पाते। कि लक्ष्य बनाना पड़ता है, मन को सुलझाना पड़ता है, भय कंपन कायरता को लोहा मनवाना पड़ता है। फिर लगन लगा लक्ष्य में जो विपदाओं से ना घबराते हैं, वे साहस के धनी वीर हरगिज मंजिल पाते हैं। वे साहस के धनी वीर हरगिज मंजिल पाते हैं। अंत में कहूंगा कि शिखर सफलता का छूने को होश पालना पड़ता है, हार चुके हाथों में फिर से जोर डालना पड़ता है। जज्बे के पंख लगाकर जो अपनी परवानगी करते हैं, युवराज ऐसे मानव की मंजिल का दर्शन करते हैं। युवराज ऐसे मानव की मंजिल का दर्शन करते हैं। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।